हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। कल हमने साइंस घटना चक्र के बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर का आधा पार्ट किया था, दैट वाज मिसलेनियस पार्ट 1, और आज हम उसका सेकेंड हाफ कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस पार्ट 2। तो इसमें कुछ अराउंड 100 क्वेश्चंस और हमारे बचे हैं। इसके बाद हमारा बायोलॉजी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद फिजिक्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन, एक्चुअली 95th क्वेश्चन कहना चाहिए। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ है? ये बरेली में है, यूपी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली यूपी में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर यूपी पीसीएस। बरेली में है। सीडीआरआई इंडिया इज लोकेटेड इन, तो ये है लखनऊ। व्हाट इज सीडीआरआई? इट इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, तो ये है देहरादून में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमैच्ड पेयर? तो अभी हमने देखा सीडीआरआई लखनऊ में है, ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है, गुजरात में, ये भी ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। दिस इज शॉर्ट फॉर सीईआरआई, ओके, ठीक है। अगला है आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स इज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये है मखदूम मथुरा में। Where is the high security animal disease laboratory located in India? So it is in Bhopal. Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants is situated at, so it is situated at Lucknow. देखिए इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, वन वर्ड स्टेटमेंट वाले सवाल है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इन्हें करती हुई जा रही हूँ। Among Lucknow based National Science Institute, identify the non CSIR institute. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट CSIR के अंडर नहीं आता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आता है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आता है, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आता है, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। बताना कौन सा इंस्टीट्यूट और लोकेशन करेक्टली मैच नहीं है। तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, वेजिटेबल रिसर्च जो है वो गोरखपुर में नहीं है, ये वाराणसी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट, इट इज एट हैदराबाद। फिर से इंस्टीट्यूशन और लोकेशन मैच द फॉलोइंग है, डायरेक्टली कर लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड माइकोबैक्टीरियल डिजीज आगरा, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। फिर से मैच द फॉलोइंग वाला ही सवाल है, तो यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है? ये है पुणे में। देखिए बहुत सारे नाम है, कंफ्यूजिंग होंगे, तो सिंपल ये है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करके आप इसका एक लिस्ट डाउन कर लीजिए, कौन सा इंस्टीट्यूट लोकेशन के साथ, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी हमने देखा वाराणसी में है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ये वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट श्रीनगर में नहीं है, ये भी लखनऊ में है। वेयर इन यूपी इज आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं जैसे हाथ या पैर, तो वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? ये होता है कानपुर में। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस, ये कहाँ है? फिलीपींस में। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ है? ये है हमारा लीमा, पेरू में। फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो पहला जो है एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है हमारा रोम में। उसके बाद है सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी नागपुर में है, एग्रीकल्चर मार्क हो गया, ठीक है, एगमार्क। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये हमारा कहाँ है? ये है हमारा शिमला में। और पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वो है कटक में। आंसर हो गया बी। आइडेंटिफाई मिसमैच में, तो यहाँ पे एनपीएल दिया हुआ है न्यू दिल्ली। देखिए ऐसे सवाल या तो आते हैं तो नहीं आते तो सीधा स्किप करना, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। एनबीआरआई कोलकाता में नहीं है, तो आंसर है ए, ठीक है। एनबीआरआई बोले तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड एट, इट इज एट न्यू दिल्ली। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये तिरुवनंतपुरम में है। वर्ल्ड का पहला कैमल हॉस्पिटल, तो ये उस साल का करंट अफेयर्स रहा होगा, ये बना है दुबई में। कैमल्स यूज देयर हम्प फॉर, तो ये पानी नहीं स्टोर करते हैं। बचपन में सुनाया जाता था कि कैमल अपने हम्प में पानी स्टोर कर लेता है, इसलिए वो इतने दिन तक बिना पानी के रह जाता है। दे स्टोर द फैट। हु डिक्लेयर्ड द 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, ठीक है, तो ये डिक्लेयर किया था यूएन ने।
अगला है मैच द फॉलोइंग। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? ये हार्मोन है। उसके बाद कोडीन क्या है? कोडीन इज अ सेडेटिव ड्रग। ठीक है, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, आंसर हो गया हमारा ए। इसके बाद जो है कॉस्ट चौक क्या है? रबर सोर्स सब्सटेंस है। एंड यूग्नॉल इज एरोमेटिक ऑयल ऑफ क्लोव। फिर से मैच द फॉलोइंग है। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स हो गया हमारा साइंस ऑफ टॉक्सिन, सॉरी अ टॉक्सिन यूज्ड इन बायो वॉरफेयर। थैलेसेमिया हमारा डिजीज है ड्यू टू डिफेक्टिव जीन। सरोगेसी इज वूम रेंटिंग एंड ट्रांसजेनिक्स इज साइंस ऑफ ऑल्टरिंग जीनोम्स। आंसर है ए। Which one of the following is not correctly matched? तो antifreeze compound है ethylene glycol, anti-knock agent tetraethyl lead, antioxidant B carotene, antibiotic नहीं है quinine, quinine white crystalline alkaloid matter है, हमने पहले भी किया ये सवाल, यहाँ रिपीट हुआ है। In which Indian city first dinosaurium has been opened? तो ये कहाँ है? हैदराबाद। डायनासोर म्यूजियम इज इक्वल टू डायनासोरियम। ओके, अगला है हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में। वेयर वॉज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ द कंट्री फाउंडेड? तो ये बना था सबसे पहला कैलकाटा में। By weaving threads of physics, chemistry, and biology into a rich tapestry, this remarkable scientist provided an unifying molecular view of the world. He touted the wonderful properties of vitamin C, first as a cure of common cold and later as preventing agent against cancer. तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है लिनस कार्ल पॉलिंग के बारे में। 1995 में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, मे बी उनकी डेथ हुई हो या कुछ भी इससे रिलेटेड हुआ हो, दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ लैंड माइन्स? तो लैंड माइन्स के डिटेक्शन के लिए क्या यूजफुल रहता है? तो ये है बीज। ठीक है, हनी बीज जो है वो डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। एंड हनी बी का एक मेंबर है एफिस, विच इज प्राइमरली डिस्टिंग्विश बाय द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ हनी एंड कॉलोनियल नेक्स्ट फ्रॉम वैक्स। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बी? नाउ दिस इज स्टूपिड, क्लियरली स्टूपिड क्वेश्चन, बट ठीक है, इसका आंसर है 16 किलोमीटर पर आवर। कोई नहीं जानना चाहता व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बी। हाउ डू मेंबर्स ऑफ हनी बी हाइव रिकॉग्नाइज ईच अदर? दे रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेल। Which one of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and distance to a source of their food? तो ये जो waggle dance है ये हनी बीज ही करती हैं। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द लैंग्वेज ऑफ बी वाज अवॉर्डेड टू, तो ये मिला था केवी फ्रिश को। 1995 का क्वेश्चन है ये, 1973 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। विच वन इज अ स्टिमुलेंट? तो अल्कोहल, मैरिजुआना, ओपियम और सिगरेट, इसमें आंसर आ जाता है सिगरेट। ठीक है, सिगरेट इज अ स्टिमुलेंट जिसका स्मोक एक्ट करता है स्टिमुलेंट की तरह। बाकी जो है अल्कोहल, मैरिजुआना एंड ओपियम ये डिप्रेसेंट सब्सटेंसेस हैं। A small pouch containing silica gel is often found in bottles of medicine in tablet or powder form because of silica gel is, तो सिलिका जेल जो है वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। आपने देखा होगा कि जैसे अगर अगर आप कभी टैबलेट्स मंगाते हैं जो कि किसी बॉक्स वगैरह में है, तो उसके अंदर एक छोटा सा पेपर पाउच होता है जिसके अंदर एक पाउडर टाइप का कुछ सब्सटेंस होता है, तो ये सिलिका जेल होता है एंड इट इज केप्ट देयर टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर। अगला है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन? तो शांति स्वरूप भटनागर एक प्राइज, बहुत फेमस प्राइज है, ये साइंस फील्ड के लिए दिया जाता है। इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज? तो जब किसी को जैसे जिसे बोलते हैं ना कि आई डोनेट की जाती है, तो कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। अ मैन फील्स अनप्लेजेंट ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड हीट, जैसे कि अभी करेंटली हम सब फील कर रहे हैं अनप्लेजेंट ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड हीट बिकॉज ऑफ द वेदर। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि स्वेट जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, तो आपको बहुत ज्यादा हैवी फील आने लगता है, तो दैट इज द रीजन। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिलेटेड विद द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट एक फिजिकल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जो बॉडी का जो हीट है वो इवेपोरेट हो जाता है स्वेट के फॉर्म में। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है कि हीट जो है वो अब्सॉर्ब होगा बॉडी से, हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी एंड हमारी फिर बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, अगला है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी इज, तो जब डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी तो सबसे ज्यादा जो बॉडी लूज करती है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, स्वेट के फॉर्म में, बेसिकली लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो बोलते हैं ना बहुत पानी पीना चाहिए। अ डिहाइड्रेटेड पर्सन शुड नॉट ड्रिंक, तो क्या नहीं पीना चाहिए? सी वाटर, सी वाटर नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली इन सारे ऑप्शन में टी, कॉफी, अल्कोहल में सी वाटर ही था, वैसे तो आंसर डी होना चाहिए।
अल्कोहल, बट ठीक है, सी वाटर इज समथिंग जो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा किसी भी इंसान को पीने के लिए, चाहे वो डिहाइड्रेटेड हो चाहे ना हो, खारा पानी नहीं पीना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ? ठीक है, तो बहुत ही माइनर परसेंटेज पे ही डेथ हो जाती है अगर अल्कोहल हो। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है जो भी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है इट इज 0.10 ग्राम, ठीक है, इन पर 100 ml ऑफ ब्लड, काफी है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज दी हुई है। नेक्स्ट है, इन विच फैकल्टी इज साइंटिस्ट इवन पावलोव नोन एज? तो आपने पावलोव अगर पढ़ा होगा तो साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पावलोव डॉग की एक थ्योरी होती है। तो जिन लोगों ने भी साइकोलॉजी अगर कभी पढ़ी होगी तो उसमें ये बहुत फेमस नाम है, उन्हें पता होगा। नॉर्मली द पिच ऑफ फीमेल्स आर, तो जो औरतों की पिच होती है ऑब्वियसली वो मेल से ज्यादा होती है, कि अगर हम लोग सीखेंगे तो आदमियों से ज्यादा हमारी जो पिच है, ठीक है, हम टोटल साउंड की बात नहीं कर रहे, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है पिच, हम पिच की बात कर रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, विमेन और चिल्ड्रन में वो ज्यादा होती है। दैट इज वाई द वॉइस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन आर प्लेजेंट। तो बेसिकली कहना चाह रहे आदमियों की वॉइस प्लेजेंट नहीं होती है। एंड पिच इज अ फीचर दैट डिपेंड्स अपॉन श्रिल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। विच इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो फ्लोरल इंडिकेटर होता है, टेक्टोनिक इंडिकेटर, क्रैश, यानी लॉन्ग टर्म चेंज नहीं है क्लाइमेट चेंज का पैटर्न। तो आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही है ये मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब जहां से मन उठाया वहां से पूछ लिया गया, बहुत स्पेसिफिक इसके लिए पढ़ने की नीड नहीं है। बस ये है कि इस चैप्टर के थ्रू आपके वो जो अजीबोगरीब सवाल पहले पूछे गए हैं कहीं वो रिपीट ना हो जाए तो उसका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग का देख लेते हैं डायरेक्टली क्या क्या है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और सेल ऑर्गेनिल्स। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, मिनरल अपटेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में। हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो हैव लाइफ? तो इसका डिस्कवर किसने किया था? जेसी बोस ने, ठीक है। जेसी बोस कौन है? हमारे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस। इन कोल्ड स्टोरेज डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कोल्ड स्टोरेजेस में डिकम्पोजिशन जो है वो रिटार्ड हो जाता है, रिटार्ड मतलब बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, ताकि हम इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब हम लो टेम्परेचर पे फूड या किसी और खाने की चीज को स्टोर करते हैं तो वो लंबे टाइम तक चल जाती है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, विच एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर्स प्रॉपरली? तो फाइबर कौन सा एनिमल नहीं डाइजेस्ट कर पाता? दैट इज पिग। व्हाट डज द फिलाटेलिस्ट डू? फिलाटेलिस्ट का क्या काम होता है? ये स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। फिलाटेलिस्ट कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स। नाउ दिस इज समथिंग अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, इसको बायोलॉजी में भी क्यों डाला है पता नहीं। बायोजेक्टरिज्म, तो बायोजेक्टर क्या होता है? एक पेनलेस नीडलेस नीडल लेस इंजेक्टर है, कि बेसिकली आपको इंजेक्शन लगेगा बिना इंजेक्शन के, नीडल के, ठीक है। रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद, तो रॉबर्ट वेबस्टर इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड है। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन? तो ये थे एडवर्ड जीनर। ये कोविड के बाद से ये क्वेश्चंस थोड़े से रेलेवेंट हो गए थे, तो 67 में पूछा गया था। हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन स्टार्ट करी थी तो एडवर्ड जीनर। जॉनस सॉक इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो ही इज नोन फॉर पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। अब साइंटिस्ट और उनकी अचीवमेंट्स का मैच द फॉलोइंग है, डायरेक्ट देख लेते हैं। एल्बर एंड स्मिथ ने डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। फील्डमैन ने किया था ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए। मुलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर्ड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। अब या तो पता है आपको, अच्छी बात है, इतनी डिटेल में नॉलेज है, अदरवाइज स्किप करना है ऐसे सवाल, इतना दिमाग नहीं लगा सकते, ऑलरेडी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बताना इसमें से क्या करेक्टली मैच है। तो फ्रांसिस कॉलिंस मैपिंग ह्यूमन जीनोम, ठीक है। सर्जी ब्रिन गूगल सर्च इंजन। जिमी वेल्स विकीपीडिया। आंसर हो गया 1 2 3। विच साइंटिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द इरोजनल साइकिल? तो इरोजनल साइकिल जो है वो डेविस के द्वारा दी गई, विलियम मॉरिस डेविस, ठीक है। ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। ऑक्सैनोमीटर इज यूज्ड, तो ये यूज किया जाता है रेट ऑफ ग्रोथ को मेजर करने के लिए, यूजुअली प्लांट्स वगैरह में किस तरीके की ग्रोथ हो रही है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है ऑक्सैनोमीटर। अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिका इज कॉल्ड, तो इनको मेस्तीजो बोला जाता है, ये वहां की एथनिसिटी से रिलेटेड सवाल है। द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट माउंटेन ग्रुप इज असेस्ड बाय, तो कैसे पता चलता है उनकी एज? इट इज थ्रू यूरेनियम लेड प्रोसेस, एक तरीके की प्रोसेस यूज की जाती है जिससे माउंटेन रॉक्स की जो एज है वो असेस करने में हेल्प मिलती है। कार्बन डेटिंग किस चीज की एज बताने में हेल्प करती है? तो ये फॉसिल्स के लिए यूज किया जाता है। द एज ऑफ ट्रीज इन ईयर्स कैन बी असर्टेन्ड बाय, तो उनकी जो एनुअल रिंग्स होती है उससे पता चल जाता है। मैंने बताया था आपको, ये जैसे ट्री का स्टेम है, यहाँ पे जो एनुअल रिंग्स होती है ना, इससे पता चलता है कि ट्री कितना पुराना है। असर्शन रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर,
तो ये बिल्कुल ठीक है। क्ले में सबसे ज्यादा अमाउंट रहता है वाटर का। क्ले हैज पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइजेस। ठीक है, तो ये भी इसका जो रीजन है ये फॉल्स है। ठीक है, उसमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं। अगर पोर्स होंगे मिट्टी में, अगर बीच में स्पेसेस ज्यादा होगा तो पानी तो नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए जो क्ले है उसमें पानी रिटेन इसी वजह से हो पाता है क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है। ठीक है, पोर स्पेसेस नहीं होते हैं या छोटे साइज के होते हैं। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। Alkaline soils can be improved by use of gypsum. Due to some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences? अगर बटरफ्लाई की स्पीशीज कम हो गई तो इससे क्या क्या असर पड़ेगा? पहली चीज तो पॉलिनेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि बटरफ्लाइज, हनीबीज ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ये कैंसिल आउट है। It could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders and birds. Okay, फैक्चुअल बात है कि बटरफ्लाइज जिन चीज को खाती है उनकी पॉपुलेशन पे फर्क पड़ेगा अगर बटरफ्लाई कम हो गई तो, और जो एनिमल्स या बर्ड्स बटरफ्लाई को खाते हैं उनकी पॉपुलेशन पे भी फर्क पड़ेगा जब उन्हें उनका जो फूड आइटम है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये ठीक है, आंसर हो गया 1 एंड 3। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज, तो ये है एक्योर्निया, इकॉर्निया, इकॉर्निया। ठीक है, वाटर हायसिंथ बोलते हैं आसान भाषा में। इन्होंने दे रखा है एकदम हेवी सा नाम। ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता था क्योंकि ये पानी वाली जगहों पे बहुत जल्दी फैल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बाकी के जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, और वो पूरा सरफेस इनकी वजह से कवर हो जाता है, तो वो पानी में सांस नहीं ले पाते और डेथ हो जाती है उनकी। Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented Dingophalax. These blooms are, तो ये red tides कहलाते हैं। Now this is something जो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे वो बायोलॉजी के मिसलेनियस पार्ट में डाल दिया गया है। द कॉमन ब्लू ग्रीन algae, Spirogyra and Eulothrix are found in both freshwater ponds and oceans. So this is incorrect. Chameleon can look ahead with one eye and at the same time look behind with another. तो ये एक स्पेशलिटी होती है, तो आंसर है इसका 2 ओनली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plant to mycorrhiza क्या हेल्प करता है? It resists drought and increase absorptive area, tolerates extremes of pH and resist disease infestation. आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें एक्सप्लेन करने लायक क्या चीज है। आप एक बार रीड आउट कर लेना, दैट इज इट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है इस चैप्टर पे। बायोरॉक टेक्नोलॉजी is talked about in which of the following situation? तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी काम आती है डैमेज्ड कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने के। फाइटोट्रॉन इज अ फैसिलिटी टू, तो फाइटोट्रॉन यूज होता है टू ग्रो प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बिल्डअप किया जाता है कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। पॉली हाउस इज यूज फॉर, तो ये भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज होता है, जैसे ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस वार्मिंग चेम्बर्स होते हैं उस तरीके से पॉली हाउस भी होता है। अब क्लॉथ और ओरिजिन, अब ये आते हैं हमारा वन ऑफ द 69 बीपीएससी के ऊटपटांग सवालों में से एक। बहुत सारे 69 के अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो मैच द फॉलोइंग में कुछ वियर्ड क्वेश्चंस थे, उनमें से एक ये भी था। अब मैं आपको बता दूं कि इन सब सवालों का ना कैच होता है। ठीक है, अगर आपको एक बार में वो कैच मिल गया तो बस बाकी का सारा आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही एक था कि एविएटर्स क्या होते हैं, स्टिलेटोस क्या होते हैं, कौन से कलर्स को मिला करके कौन सा कलर फॉर्म होता है। ऐसे 2-3 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए थे 69 में, तो इसका मैं बताती हूँ। जैसे लिनन, कॉयर, मोहायर एंड डाउन। अब ये सारी चीजें ऐसी है कि आपको पता है, समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या है ये। ठीक है, तो अब कोई एक ऐसा चीज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जो आपको थोड़ा सा श्योर शॉट हो कि हाँ आपको पता है कि नहीं पता है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, बट 6 to 10 की एनसीईआरटी जो थी साइंस की, उसमें से किसी एक में था कि मोहायर जो है ये ना फर होता है, और ये ना बहुत एकदम जो शीप्स होती है या जो गोट्स होती है ना उनके बॉडी में से बनता है ये। ठीक है, तो इतना मेरे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं। मुझे 69 में मुझे सिर्फ मोहायर पता था कि ये क्या होता है। तो मोहायर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ शीप या गोट से रिलेटेड कुछ फर वाली चीज है, और इससे फिर बहुत मतलब वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो मैंने मोहायर को मैच कर दिया अंगोरा गोट से, और इसके बाद फिर मैंने देखा कि इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक बता रही हूँ मैं, सेम यही थॉट प्रोसेस के साथ मैंने सॉल्व किया था। मुझे नहीं पता था लिनन को कहाँ मैच करूं, कॉयर को किधर करूं, ठीक है, डाउन को किससे करना। मोहायर को मैंने अंगोरा गोट से किया। सी में 4 और कहीं सी में 4 नहीं है, आंसर मुझे मिल गया विच इज सी।
ठीक है, तो इट इज दैट सिंपल। जब इस तरीके के उटपटांग सवाल आते हैं तो उन सवालों में कोई ना कोई कैच होता है, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट तो ये सारे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट में 69 में जितने मैच द फॉलोइंग वाले सवाल थे, बस इसी बेसिस पे मैंने सही किए थे कि एक मुझे पता है और बस वो मैंने ढूंढ के निकाला और सारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो लिनन का जो ओरिजिन है वो फ्लैक्स प्लांट से होता है, कॉयर का कोकोनट प्लांट से, मोहायर अंगोरा गोट से, एंड डाउन का फेदर्स ऑफ डक एंड गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पे अंगोरा गोट थी ऊपर, अब यहाँ पे अंगोरा वुल है। तो अंगोरा वुल जो है वो अंगोरा गोट से नहीं मिलता है, ये मिलता है रैबिट से। दिस इज डिफरेंट। मोहायर इज अलग एंड अंगोरा वुल इज अलग। ठीक है, तो ये 66 का क्वेश्चन है। अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? तो इट इज फ्रॉम रैबिट। अंगोरा वुल अगेन रैबिट, बहुत बार पूछा हुआ है सवाल। Some marine animals and insects emit light from their body in the darkness. This phenomena is known as, so it is called bioluminescence. Basically जुगनुओं की बात हो रही है कि अंधेरे में वो चमकते हैं, इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। हाई यील्डिंग एंड एडवांस सीड्स व्हिच वर यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर which द नेसेसरी इज। तो जो HYV सीड्स होते थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, उनकी नेसेसिटी क्या थी कि मोर फर्टिलाइजर एंड मोर वाटर का यूज होता था। फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स, एंड ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड एक्वाकल्चर। आंसर इज बी। फिर है विच वाज द प्रिंसिपल प्लांट यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो प्रिंसिपल प्लांट था मेक्सिकन व्हीट। Dapoc method of rice nursery was developed in Philippines. First dwarf rice variety developed in India was, तो वो था जया, 2010 में ही हुआ होगा। Insectivirus fish used for mosquito control, तो ये गम्बूसिया फिश यूज होती है, ये तो पॉपुलर है। अगला है द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग मस्कीटोज, वही क्वेश्चन है, गम्बूसिया फिश। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, तो एंटीबॉडीज जब बॉडी में डेवलप हो जाती है तो इट इज कॉल्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो 2003 में आई थी उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे 2008 में, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। The first country to impose ban on the sale of tobacco and its products was Bhutan, दिसंबर 2004 में किया था। उसके बाद और भी शायद कंट्रीज ने किया होगा। Which of the following planets may be suitable for existence of life? तो हमेशा से मार्स को ही क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। Development of natural system is described as, तो it is a self-sustained process of the system. Scientists of Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology have developed a substance that can reduce percentage of flour dropping in pulses so as to enhance pulse production. Current affairs का क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी ठीक से नहीं दिए हुए। 2007 की बात है, हटाओ। The true justified belief is often called, तो इसे बोला जाता है knowledge। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसे हुआ? Knowledge that we gain from school is called, तो इसे semantic memory में काउंट किया जाता है। Mental activity that goes on in brain when a person is processing information is called, तो इसे बोला जाता है thinking। और इसी के साथ हमारा मिसलेनियस का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओवरऑल बायोलॉजी घटना चक्र इज नाउ ऑफिशियली कंप्लीटेड। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से। कल से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे एंड आई होप फटाफट फिजिक्स कंप्लीट करके हम केमिस्ट्री भी कर लें। और 18 जून हो गई है आज, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जुलाई मिड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा पूरा का पूरा साइंस घटना चक्र। और हिस्ट्री तो हमारा हो ही जाएगा, हिस्ट्री में हम कंपैरेटिवली आगे चल रहे हैं। सो टिल देन अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू देन, बाय।